प्रिय मित्रों, जय श्री राम। मैं आपको एक कहानी बताने जा रहा हूँ, महाभारत से संबंधित है। जिस समय पांडवों का अज्ञातवास शुरू हुआ और वनवास समाप्त हो गया, वो लोग अज्ञातवास के लिए चल दिए। एक दिन बाकी रह गया था अज्ञातवास में जाने के लिए। तो शनिदेव ने सोचा कि पांडव अज्ञातवास में अपना समय व्यतीत कर पाएंगे कि पकड़ लिए जाएंगे, जानकारी हो जाएगी। जरा इनकी परीक्षा ले लिया जाए कि इतने सक्षम है कि नहीं। पांचों पांडव जा रहे थे। शनिदेव ने एक माया का किला बनाया और गेट पे प्रहरी बन के बैठ गए। भीम की नज़र पड़ी, बोले भैया, बोले हाँ। बोले एक बहुत अच्छा किला है, लाओ जरा मैं देख सकता हूँ, इसको देख के आता हूँ कि कुछ समय इसमें व्यतीत किया जाए। बोले हाँ देखिए आओ। भीम जी गए और जो गेट पे चौकीदार बैठा था प्रहरी, उससे पूछे कि मैं किला देखना चाहता हूँ। उसने कहा कोई बात नहीं, आप किला देख लीजिए, किले के एक ही भाग को देखना और जो देख के आना वो मुझको बताना। उन्होंने कहा ठीक है। भीम जी किले में घुसे और बहुत सुंदर अच्छा किला था और उन्होंने पूर्वी भाग की तरफ प्रस्थान किया। जब पूर्वी भाग में गए तो उन्होंने देखा कि एक कुआं है, कुएं के बगल दो छोटे कुएं बने हैं। कुएं में पानी भर जाता है तो छोटे कुएं में चला जाता है, लेकिन तो बड़ा कुआं सूख जाता है। लेकिन जब बड़ा कुआं सूख जाता है तो छोटे कुएं में पानी भर जाता है तो बड़े कुएं में नहीं जाता। ये देख के बहुत चकित हो गए। कुछ देर वहाँ खड़े थे, बाहर आए। जब चौकीदार ने पूछा, शनि रूपी चौकीदार, कि आपने क्या देखा वो बताइए। भीम जी ने बताया कि कुआं है, पानी भर जाता है छोटे कुएं में, पूरी बात बता दी। लेकिन छोटे कुएं में पानी भर जाता तो बड़े कुएं में नहीं जाता। तो उन्होंने कहा इसका मतलब बताइए। तो नहीं बता पाए। तो शर्त ये थी, चौकीदार ने शर्त रखा था कि अगर आप नहीं बता पाओगे तो बंदी बना लूँगा। उन्होंने शर्त को मान लिया था, भीम जी को बंदी बना लिया। फिर युधिष्ठिर ने कहा कि जाओ पार्थ देख के आओ कि भीम कहाँ रह गए। अब अर्जुन वहाँ चौकीदार के पास आए। उन्होंने कहा इनको बंदी क्यों बना रखा है। उन्होंने कहा ऐसी बात है, किले में देखने गए थे, हमारी इनकी शर्त थी जो देख के आओगे उसका मतलब बताओगे, नहीं बता पाए तो शर्त थी नहीं बता पाओगे तो बंदी बना लेंगे, इसलिए इनको बंदी बना लिया गया है। बोले मैं भी देखना चाहता हूँ। बोले वही शर्त आप पे भी है कि जो देख के आओगे 4 भाग में एक ही भाग में जाओगे और जो वहाँ देखोगे उसका मतलब बताओगे, नहीं तो आपको ही बंदी बना लिया जाएगा। उन्होंने कहा ठीक है। अब अर्जुन चले गए पश्चिम की तरफ। पश्चिम की तरफ एक बहुत बड़ा खेत था। खेत में एक तरफ मक्का बोया हुआ था, एक तरफ बाजरा बोया हुआ था। उन्होंने एक बहुत बड़ा अचंभा देखा कि मक्के की बाली बाजरे के पेड़ में निकल रही है और बाजरे की बाली मक्के के पेड़ में निकल रही है। जब अर्जुन वापस आए, चौकीदार ने पूछा देखा। बोले हाँ। बोले क्या देखा। उन्होंने मक्के की बाली बाजरे के पेड़ में और बाजरे की बाली मक्के के पेड़ में जो देखा था उसको बताया। तो चौकीदार ने कहा इसका मतलब बताइए। अर्जुन भी नहीं बता पाए तो उनको ही बंदी बना दिया। फिर युधिष्ठिर जी ने कहा सहदेव तुम देख के आओ। सहदेव आए और जब सहदेव ने पूछा हमारे दोनों भाइयों को बंदी क्यों बनाया है, तो उन्होंने बताया कि ये किला देखने गए थे, हमारी इनकी शर्त थी किले में जो देख के आओगे वो बाहर आके उसका मतलब बताओगे और किले के 4 भाग हैं, एक ही भाग को देखोगे। बोले अच्छा मैं जाता हूँ, देख के आता हूँ। उन्होंने कहा जो भाग इन्होंने देखा है उस भाग को नहीं देखोगे और अलग भाग को देखोगे। अब सहदेव उत्तर दिशा में चले गए। वहाँ क्या देखते हैं कि एक गाय एक बछिया घूम रही है। बछिया धीरे धीरे गाय का दूध पीती है, थोड़ी बछिया बड़ी हो गई। अब गाय को भूख लग गया। जब गाय को भूख लगी तो बछिया का दूध पीने लगी। देख के अचंभित हुए, बाहर आए। जब चौकीदार ने पूछा, वही सारी शर्त इनके साथ भी थी। तो उन्होंने पूछा क्या देखा, तो बताया कि गाय बछिया का दूध पी रही थी। बोले इसका मतलब क्या है, नहीं बता पाए तो उनको भी बंदी बना दिया। अब सहदेव आए। सहदेव के सामने भी वही शर्त रखी गई, सारी बात वही हुई। तो सहदेव दक्षिण दिशा की तरफ गए घूमने के लिए। देख के आए तो एक बहुत बड़ी सोने की लाट है, सोने की सिल्ली है। वो एक छोटे से सोने के सिक्के पे रुकी हुई है।
इधर उधर लुढ़कती है लेकिन गिरती नहीं है। और सहदेव ने बहुत गिराने की कोशिश की तब भी गिरा नहीं पाए। आए, चौकीदार ने पूछा क्या देखा, तो सारी बात बता दी। वही शर्त उनके साथ थी कि अगर बता दोगे तो ठीक है, नहीं बता पाओगे तो तुम्हें भी बंदी बना लिया जाएगा। अब उनको भी बंदी बना लिया गया। अब युधिष्ठिर स्वयं आए। उन्होंने पूछा कि चौकीदार से कि आपने मेरे भाइयों को बंदी क्यों बनाया है। तो चौकीदार ने कहा कि ये शर्त थी, आपके भाई गए थे, जो देख के आए उसका मतलब नहीं बता पाए थे। युधिष्ठिर जी ने पूछा कि भीमसेन आपने क्या देखा। उन्होंने बताया कि भैया मैंने एक चीज़ देखा कि एक कुआं है बगल, दो छोटे कुएं हैं। बड़े कुएं में पानी भर जाता है तो छोटे कुएं में चला जाता है, छोटे कुएं भर जाते हैं। बड़ा कुआं सूख जाता है तो छोटे कुएं में पानी रहता है तो बड़े कुएं में नहीं जाता। युधिष्ठिर ने कहा ओहो, बहुत घोर बुरा समय आने वाला है। बोले इसका मतलब यह है कि बड़े कुएं का मतलब होता है पिताजी अपने कई बच्चों को खिला देंगे, और जब पिताजी वृद्ध हो जाएंगे, उनके पास पैसा नहीं रहेगा, तो बच्चे अपने पिताजी को नहीं खिलाएंगे, कुत्ते की तरह बाहर फेंक देंगे और पिताजी भूखे रोते रह जाएंगे। बहुत घोर कलयुग आने वाला है। तो भीम को छोड़ दिया। अब जब अर्जुन से पूछा आप बताइए, तो अर्जुन ने बता दिया कि मक्के के खेत में, और बाजरे का खेत था, मक्के के पेड़ में बाजरे की बाली और बाजरे के खेत में पेड़ में मक्के की बाली थी। तो उन्होंने कहा कि जो मक्के के पेड़ में बाजरे की बाली निकल रही है, बाजरे के खेत में मक्के की बाली निकल रही है, इसका मतलब है उससे भी बुरा समय आने वाला है। लड़कियां इतनी गलत हो जाएंगी कि ब्राह्मण की लड़की वैश्य के घर में, वैश्य के लड़की शूद्र के घर में, एक दूसरे की लड़कियां शादी में भेद नहीं करेंगी, एक दूसरों के घरों में भग के शादी कर लेंगी। संकर वर्ण पैदा होना शुरू हो जाएंगे, जिससे धर्म की संस्कृति नष्ट की तरह बढ़ जाएगी और बुरा समय आने वाला है। तो उन्होंने पूछा, छोड़ दिया गया उनको, अर्जुन को। अब नंबर आया नकुल का। नकुल ने बताया कि मैंने वहाँ देखा था कि गाय थी, बछिया थी, बछिया थोड़ी बड़ी हुई, गाय को भूख लग गई तो बछिया का दूध पीने लगी अपने बच्चे का ही। उन्होंने कहा उससे बुरा समय आने वाला है, पिताजी मर जाएंगे तो बहुएं अपनी सास को रोटी नहीं देंगी, खिलाएंगी नहीं, और बेटी को पेट भरने के लिए, माँ को पेट भरने के लिए बेटी के घर जाना पड़ेगा। जो गाय बछिया का दूध पी रही थी तो माँ बेटी के धन से पलेगी, ऐसा समय आने वाला। अब जब उनको छोड़ दिया गया, सहदेव जी से पूछा गया तो सहदेव जी ने बताया एक सोने की सिल्ली सोने के सिक्के पेड़ की थी, इधर उधर लुढ़क रही थी, गिर नहीं रही थी। तो उन्होंने कहा कितना भी अन्याय बढ़ जाए लेकिन धर्म की कोई ना कोई शाखा जीवित रहेगी और धर्म फिर पनप जाएगा, इसलिए धर्म का कभी कोई अंत नहीं कर सकता। तो सहदेव को भी छोड़ दिया गया। तब शनिदेव प्रकट हुए, जो चौकीदार के रूप में थे, और माया रूपी किला समाप्त हो गया। और शनिदेव ने कहा कि अब आपका अज्ञातवास व्यतीत हो जाएगा, कोई पहचान नहीं पाएगा, मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ। बंधुओं, मैं हाथ जोड़ के आपसे निवेदन करता हूँ कि जो मैंने इस कहानी में बताया है, इस पे बहुत विशेष गौर रखिए। अपने माँ बाप, भाई बहन, बड़े भाई का, सबका, परिवार का, छोटे बड़े, बड़े छोटे का यथोचित व्यवहार होना चाहिए, और ऐसी घटना जो इसमें बताई गई है होनी नहीं चाहिए। जय श्री राम। भारत माता की जय। मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना। ऐसी कहानियाँ सुनाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वंदे मातरम। भारत माता की जय। राधे राधे।